नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस कार्य में भी आप लगे होंगे उसमें आपको सफलता मिल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आपको ये मालूम चलेगा कि क्या आपकी कुंडली में जन्म तिथि में आईएएस बनने के योग हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये इच्छाएँ होती हैं, पेरेंट्स की इच्छाएँ होती हैं कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में भेजें और आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, जिससे उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आईएएस जॉब की लालसा रखते हैं, आईएएस जॉब की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये आप कैसे जान सकते हो कि क्या आप आईएएस की तैयारी करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम मेहनत करते हैं, आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कुंडली में योग ही नहीं है, तो चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, वो जो चीज़ है वो हमें नहीं मिल पाती है। क्योंकि हमारी मेहनत और हमारा भाग्य दोनों को मिलकर ही हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आपके भाग्य में आईएएस बनने के योग हैं, तो अगर आप 50% भी मेहनत करते हो, तो ज़रूर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, आप आईएएस बनते ही बनते हो, यूपीएससी क्रैक करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि घर बैठे आप आसानी से कैसे जान सकते हो कि आपकी जन्म तिथि में, आपके डेट ऑफ बर्थ में आईएएस बनने के योग है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में आईएएस बनने का योग है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। 13 जुलाई 1997 और इस चार्ट के हेल्प हम लेंगे इस बॉक्सेस को भरने के लिए और फिर पूरी डिटेल्स में हम देखेंगे कि वो कौन से अंक है ये जो बताते हैं कि हमारे भाग्य में भी गवर्नमेंट जॉब लिखी है, आईएएस के योग लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आप भी अपनी जन्म तिथि इस प्रकार से लिख लीजिए और अब आपको डेट में अपना मूलांक निकालना है। डेट के द्वारा ही मूलांक निकाला जाता है। अगर यहाँ पर आपकी सिंगल डिजिट है तो आप उसको यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन अगर डबल है तो उसे प्लस कर देंगे ऐसे। 8 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4। तो मूलांक आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, भाग्यांश। भाग्यांश के लिए इन सारे अंकों को जोड़ दिया जाता है। तो 1 प्लस में 3 प्लस में 7 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 7, इन सबको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 11 12 12 10 11 12 12 और 9 19, एक हो गया। तो हमारा भाग्यांश आ गया 1। अब हमारे पास टोटल अंक है, उसको हम लिख लेंगे ये, और हमारा मूलांक और भाग्यांश सारे के सारे यहाँ लिख लेंगे। 1 3 7 1 9 9 7, ये 4 और ये 1। अब क्या करेंगे, इस चार्ट के हाथ से इन बॉक्सेस को भरेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 कितने बार है, 3 बार है, और कहाँ पर है, यहाँ पर। 1 किसका होता है, सूर्य का होता है, करियर का होता है, यश का होता है, मान का, प्रतिष्ठा का, आपके अंदर कितना मान सम्मान की भावना, आप अपने स्वाभिमान को लेके कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, वो सूर्य ही बताता है। ये स्वाभिमान के द्वारा ही कोई भी कार्य करते हैं, उसका ध्यान में रख के ही कार्य करते हैं। देन 3, 3 किसका होता है, 3 यहाँ पर होता है, 3 गुरु का होता है, परिवार का होता है, अध्यात्म का होता है, स्वास्थ्य का होता है, आप कितने ज़्यादा ज्ञानी होंगे और इसके साथ-साथ आपका शारीरिक संरचना कैसी होगी। उसके बाद है 7, 7 कितने बार है, 2 बार 7, ये रहा हमारा। 7 होता है केतु का, केतु मतलब बच्चे का, गूढ़ रहस्य का, जो गुप्त ज्ञान है वो 7 से ही आता है। उसके बाद 9, 9 उसके बाद आता है 9, 9 हमारा ये रहा। और 9 किसका होता है, मंगल का होता है, प्रसिद्धि का होता है। आप अपने जीवन में कितना नेम फेम कमाओगे, इसके साथ-साथ बल आपके पास बल कितना है, किसी भी चीज़ को रिस्क रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये भी 9 मंगल के द्वारा ही प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि आपके ये जो कुछ बॉक्सेस खाली हैं, तो आपके पास भी ऐसे होंगे कि कुछ बॉक्सेस आपके पास खाली होंगे, ठीक है? सॉरी, हमारा 4 रह गया, 4 सॉरी, 4 हमारा रह गया।
4 यहाँ पर होता है हमारा हमारा होता है राहु का होता है, संपत्ति का होता है, ठीक है? अब हमारे पास ये 4 बॉक्सेस खाली हैं। ऐसे ही आपके पास भी बॉक्सेस खाली होंगे, आप इस चार्ट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसके हेल्प से आप अपने बॉक्सेस को भरिए। देन अब हम देखेंगे कि आईएएस के योग क्या हैं। आईएएस योग। तो दोस्तों, अगर आप आईएएस का योग देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके जो चार्ट में है 3 नंबर ज़रूर होना चाहिए। 3 नंबर किसका होता है? ये होता है गुरु का होता है, परिवार का होता है, स्वास्थ्य का होता है, अध्यात्म का होता है, ज्ञान का होता है, आपके पास कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि आईएएस एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ओहदा होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी होती है। तो आपके पास कितनी ज़्यादा ज्ञान है, उसको संचयित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए आपको 3 की आवश्यकता होती है। आपके पास जो ज्ञान है, वो गुरु से ही आता है, तो 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद आता है 7। 7 होता है आपका केतु का होता है, ये गूढ़ रहस्य क्योंकि आईएएस की पढ़ाई उसमें घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट ये बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू लेवल का होता है, इसीलिए आपके पास गुप्त रहस्य कितनी ज़्यादा आप नॉलेज है, आपकी इंट्यूशन पावर कितनी है, क्योंकि आईएएस के लिए इंट्यूशन पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इंट्यूशन पावर के लिए आपका 7 होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अगर ये दोनों नंबर है, तो डेफ़िनेटली आपको आईएएस की पढ़ाई करनी चाहिए, आप सक्सेस ज़रूर प्राप्त करोगे। इसके अलावा अगला अंक है आपका 4, 4 किसका होता है? ये होता है राहु का। दोस्तों, इसके साथ-साथ ये डिसिप्लिन का भी नंबर है। आईएएस क्योंकि बहुत ही बड़ी पढ़ाई है, इसीलिए इसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप एक आईएएस ऑफ़िसर बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन के साथ रहना, पढ़ाई करना, अपनी बातचीत को, अपने पर्सनैलिटी को किस प्रकार से रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने पढ़ाई को लेके कितने डिसिप्लिन हो, 4 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन घूम रहे हो, इस तरीके से नहीं, आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को पूरे डिसिप्लिन, पूरी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए और इसके साथ-साथ ये चंचलता, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुरापाती दिमाग होता है, तो इसके लिए आपको दिमाग भी बहुत लगाना होता है, इसीलिए 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर है तब भी आपको आईएएस की पढ़ाई अगर ये 3 नंबर है तो आपको आईएएस की पढ़ाई की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद 2 और उसके बाद आपका आता है 9, 9 होता है मंगल का। मंगल क्या करता है? आपको रिस्क लेने की क्षमता देता है। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आप एक बार फेल हो चुके हो, 2 बार फेल हो चुके हो, लेकिन आपके मन में दृढ़ संकल्प है कि भैया मुझे क्रैक करना है, तो करना है। तो ये जो पावर है वो आपको 9 देता है, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2 होता है आपका मन का। आपका मन पढ़ाई में कितना ज़्यादा फ़ोकस है, कितनी ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हो, कितनी ज़्यादा आपका मन पढ़ाई में लग रहा है, तो ये 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से आपके पास ये 3 नंबर भी हैं, ये 2 नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 नंबर है तो डेफ़िनेटली यू विल बी अ, आईएएस ऑफ़िसर। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत तगड़ा योग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योग है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये अंक है तो डेफ़िनेटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आप इसको ज़रूर क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, लेकिन अगर आपको कहीं से भी थोड़ा-सा भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मुझे फ़ॉलो कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना परिवार का ख़्याल रखिएगा और राधे-राधे।